हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट VVI संस्कृत में पत्र, वो भी आवेदन पत्र है। चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। देखिए टॉपिक का नाम है अंक प्रमाण पत्र या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या आचरण प्रमाण पत्र। क्या क्या है? अंक प्रमाण पत्र या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या आचरण प्रमाण पत्र। ये तीनों में से अगर कोई भी पूछ दे, तीनों में से कोई भी पूछ दे तो जो मैं लिखा हूँ वो पूरा के पूरा आपको लिख के आ जाना है। बस थोड़ा सा कहीं कहीं भी चेंज करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा जो कहाँ कहाँ पर आपको चेंज करना है। चलिए तो मैं यहाँ पर आपको अंक प्रमाण पत्र, किस पर? अंक प्रमाण पत्र। ये अंक प्रमाण पत्र है, इस पर मैं आपको लिख के बता दिया हूँ। जो भी अंक प्रमाण पत्र है उस पर मैं लिखा हूँ, ठीक ना। तो आपको विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र पर लिख लेना है घर पर, ठीक ना। हम तो देख नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है खुद से। लेकिन हम अभी बताने जा रहे हैं अंक प्रमाण पत्र के लिए। तो अंक प्रमाण पत्र के लिए हम बताएंगे और आपको ये दो जो बचा हुआ है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र, ये दोनों पर लिखा जाएगा, ये वादा है। चलिए तो शुरू करते हैं हम। देखिए ये अंक प्रमाण पत्र क्या होता है, जो आप जैसे कि अंक प्रमाण पत्र के बारे में हम आपको बताते हैं। इसका मतलब पत्र लिखने के क्या वजह है। अंक प्रमाण पत्र देखिए कहाँ मिलता है, कोचिंग में मिलता है, स्कूल में मिलता है। जब हम 10th पास करते हैं ना, जब हम 11th में नामांकन करवाते हैं तब हमको मिलता है अंक प्रमाण पत्र। तो वही अंक प्रमाण पत्र आपको रहेगा, तब जाके आपको क्लास 11th में नामांकन होगा। तो वही के लिए बोल रहा है, मतलब कि प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, किसके लिए? तो आगे मतलब अंक प्रमाण पत्र के लिए, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अंक प्रमाण पत्र हम लिखे हैं और शुरू करते हैं। देखिए पहले तो वही लाइन लिखना है, क्या? सेवा में। तो सेवा में संस्कृत में क्या होता है? सेवा में, इसको संस्कृत में ही ट्रांसलेट किया गया है, तो उसको हम सेवायाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवायाम बोलते हैं, ठीक ना। तो सेवायाम, और सेवायाम के जस्ट सामने परीक्षा भवनार्थ आपको लिख देना है। काहे कि आप परीक्षा भवन में दे रहे हैं एग्जाम, वो जहाँ से एग्जाम दिया जाता है या जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ से क्या होता है, वहाँ उसका नाम लिखाया जाता है, ठीक ना। और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इसके सामने आपको लिखना है क्या? डेट लिखना है, आप किस तारीख को लिख रहे हैं पत्र, ठीक ना। तो वही लिख दिए हैं सेवायाम। सेवायाम सामने क्या लिखे हैं? परीक्षा भवनार्थ। काहे कि हम परीक्षा भवन से लिखेंगे, ठीक ना। तो संस्कृत में हो जाता है परीक्षा भवन के परीक्षा भवनार्थ, ठीक। अब आता है श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय। तो इसके सामने हम क्या लिख दिए? डेट लिख दिए। ये इतना तारीख है, आज का हम डेट लिखे हैं, ठीक ना। आपका संस्कृत का जिस दिन होगा एग्जाम उस दिन आपको लिखना है, उसी दिन का डेट यहाँ पर लिखना है, ठीक। इतना समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए यहाँ लिख दिए सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मतलब कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक। अब यहाँ पर आपका स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल से आप पास हुए हैं, जिस स्कूल से आप उत्तीर्ण हुए हैं क्लास 10th में, उस स्कूल का आपको नाम लिख लेना है। तो मैं अपना स्कूल का नाम लिखा हूँ, उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हाईपुर, ये मोकामा में पड़ता है, ठीक ना। उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हाईपुर। तो यहाँ पर आपका अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, ठीक ना। क्या लिखना है? तो जो आपका स्कूल का नाम होगा वो यहाँ पर फुलफिल कर देना है यहाँ पर, ठीक ना। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हाईपुर ये हमने लिख लिया, ठीक। अब विषय लिखना है। आप किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, क्या है पत्र के कारण, वही विषय में लिख देना है। विषय में क्या लिखना है? अंक प्रमाण पत्राय आवेदन पत्रम। अंक प्रमाण पत्राय आवेदन पत्र, मतलब कि अंक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र, ठीक ना। अंक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र है, ठीक ना। अब यहीं पर चेंज करना है आपको। कहाँ? यहीं पर चेंज करना है। अंक प्रमाण पत्र है ना, तो आपको अगर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पूछ दे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको जाके ये पूरा समझ में आएगा ये कहाँ कहाँ पर हमको क्या क्या फुलफिल करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना महा जरूरी है। देखिए यहाँ पर देखिए अंक प्रमाण पत्र, मैंने बोला ना अंक प्रमाण पत्र पर मैं लिख के बताऊंगा। किस पर? अंक प्रमाण पत्र पर। तो वही देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा? अंक प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। अंक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। अगर आपसे पूछ दे मतलब कि आपसे पूछ दे एग्जाम में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, क्या पूछ दे? विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लिख देना है, ठीक ना।
अगर पूछ दे आपको आचरण प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपको लिख देना है आचरण प्रमाण पत्र, बस यहाँ चेंज करना है। यहाँ पर क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज करना है। यहीं पर आपको चेंज करना है और कहीं पर चेंज नहीं करना है। और नीचे भी चेंज करना है, वहाँ पर हम बताएंगे। इसके ऊपर यहीं पर चेंज करना है, जहाँ जहाँ रेड कलर है ना, बस वहाँ वहाँ पर चेंज करना है। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पूछ दे तो यहाँ विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लिख देंगे। आचरण प्रमाण पत्र पूछ दे तो यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे लिखते हैं। महाशय, तो जानबे करते हैं महाशय। महाशय महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत्, महाशय सविनय निवेदन यह है कि यत् मने कि अहम मैं भवदीय विद्यालयात् दशम कक्षाया प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्मि, मतलब अहम मैं आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एक छात्र हूँ। क्या हूँ, एक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एक छात्र हूँ। ठीक ना, यहाँ तक हो गया। मम आचरण विद्यालय अति उत्तम च लोकप्रिय आसित, मेरा आचरण क्या है, मम मन मेरा, आचरण आचरण, मेरा आचरण विद्यालय में अति उत्तम, अति उत्तम च मने और, अति उत्तम लोकप्रिय आसित, अति उत्तम और लोकप्रिय था। ठीक, मम क्रमांक एकम अस्ति, मतलब कि मेरा क्रमांक कितना था, मेरा क्रमांक 1 है। मेरा क्रमांक किसने उतना, उसमें कितना था, 1 था। ठीक ना, मेरा क्रमांक 1 है। महाविद्यालयेषु प्रवेशाय, महाविद्यालयेषु प्रवेशाय, वही जब मतलब कि आपको देखिए आमतौर पर 10th तक होता है, वहाँ उसको महाविद्यालय नहीं बोला जाता है। लेकिन आप जाते हैं किस में, 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो उसको महाविद्यालय से बोला जाता है। ठीक ना, तो ये बोला जा रहा है महाविद्यालयेषु प्रवेशाय अंक प्रमाण पत्र से आवश्यकी वर्तते। ठीक ना, तो यहीं पर आपको चेंज करना है। ठीक ना, अंक प्रमाण पत्र है तो अंक प्रमाण पत्र लिखा है तो अंक प्रमाण पत्र दिया है, अंक प्रमाण पत्र तो अंक प्रमाण पत्र ही आपको लिखना है। यहाँ विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देगा तो यहाँ पर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लिखाएगा। आचरण प्रमाण पत्र देगा तो आचरण प्रमाण पत्र लिखा जाएगा। ठीक ना, ठीक, यहाँ पर एक चेंज करना है, एक तो यहाँ पर चेंज करना है, जहाँ जहाँ रेड कलर से लिखा है आज हम चेंज लिखते जा रहे हैं, यहाँ चेंज करना है। ठीक ना, तो ये लिखा है महाविद्यालयेषु प्रवेशाय अंक प्रमाण पत्र से आवश्यकी वर्तते, मतलब कि महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए अंक प्रमाण पत्र की बहुत ही आवश्यकता है। वही लिखा गया है उसका हिंदी। ठीक ना, देखिए अतः अंक प्रमाण पत्र क्या कर रहा है, अतः अंक प्रमाण पत्र प्रदाय माम अनुग्रहस्यन्ति। देखिए फिर यहाँ गया अंक प्रमाण पत्र, तो अगर आपको विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पूछ देता तो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र वहां पर लिखा जाता। ठीक, अगर आचरण प्रमाण पत्र पूछता तो यहाँ आचरण प्रमाण पत्र यहाँ पर लिखा जाता। ठीक, अभी हम अंक प्रमाण पत्र लिख रहे हैं इसीलिए यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र लिखे हैं, मतलब कि एक चेंज तो यहाँ होगा, ये गारंटी है, एक चेंज यहाँ होगा। अगर ये तीनों में से कोई भी पूछ दे उसके लिए ट्रिक है। ठीक ना, अंक प्रमाण पत्र है प्रदाय मम अनुग्रहसंति, मतलब अंक प्रमाण पत्र प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। तो ये हुआ इसका क्या हिंदी ट्रांसलेशन, और ये संस्कृत में दिया हुआ था, मैंने इसको तोड़ के हिंदी में आपको बता दिया। ठीक ना, आप देखिए अब ये तो होता है ना, ये ब्रैकेट में लिख देना है भवताम शिष्य, मतलब आपका शिष्य नाम, ये मेरा देखिए नाम रुपेश है इसलिए मैं आपका नाम लिख लिया। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना जिसका नाम है अपना नाम लिख लीजिएगा। और क्रमांक जितना है आपका उस स्कूल में जितना था उतना आपको यहाँ पर लिख देना है। क्रमांक मेरा 1 था तो मैं 1 लिख लिया, और आपका जितना होगा आप उतना लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा किस पर, या तो अंक प्रमाण पत्र या तो इस पर पूछे, ठीक, या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पूछे, या तो आचरण प्रमाण पत्र पूछे, ये तीनों इसी में बन गया। ठीक, अब अगला हम लाएंगे किस पर, प्रखंड पदाधिकारी पर लिखने के लिए, प्रखंड पदाधिकारी पर लिखने के लिए लाएंगे। फिर परीक्षा शुल्क राशि माफ करने के ट्रिक लाएंगे, ये सब ट्रिक लाएंगे। अभी मैंने आपको लाया अंक प्रमाण पत्र के लिए, या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए, या आचरण प्रमाण पत्र के लिए। अगला जो लाएंगे वो तो आपको पता चल जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या क्या करना है, देखिए लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक ना दोस्तों, ये कर लेना है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है यार, बहुत मेहनत लगता है ये सब लाने में। ठीक ना, ट्रिक खोजने में, कैसे ट्रिक लाएं, ये सब ट्रिक खोजने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।